परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग वचनों से दिया है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी, मतलब यहाँ पे वीर रस दिखाई पड़ता है, हर एक उसमें वीर रस की प्रधानता है। तो इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग उक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं, ये टॉपिक है, उन समय वीर रस पाया गया है और व्यंग से युक्त उक्तियाँ पाई गई हैं और व्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब राम जी द्वारा सीता जी के स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है, भंग हो जाता है और ये खबर परशुराम को मिलती है, तो परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और सभा में पहुँचते हैं। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। वो बड़े ही क्रोध के साथ दहाड़ते हैं, किसने तोड़ा है, कौन इस धनुष को तोड़ा है, मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। तब ये जो पंक्ति है वो श्री राम कहते हैं, ये पहली पंक्ति जो है वो श्री राम जी कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु में होता है शिव और धनु में होता है धनुष। इस शिव के धनुष को भंजनिहारा मतलब भंग करने वाला या तोड़ने वाला, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। शिव ये हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक सेवक है। दास मतलब नौकर या सेवक, आपका ही क्यों मतलब होता है कोई, आपका ही कोई एक सेवक है। दूसरी पंक्ति देखेंगे कि आयुष काहे कही किन मोही, वो आगे कहते हैं कि आयुष में होता है कि आदेश ही आज्ञा, कहा मतलब कहिए या दीजिए, कहा कहिए कैसा आदेश है, किन मोही, मोही मतलब मेरे लिए। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, वो कहते हैं कि हे नाथ, इससे शिव धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक है, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी मतलब सुन करके और रिसाई में होता है क्रोध करना, और बोले मतलब बोलते हैं, मुनि कोही में होता है क्रोधी। तो यहाँ पे जो कोही विशेषण आया, कोही एक विशेषण है जो मुनि परशुराम के लिए आया है। तो अत्यंत क्रोधित होकर के परशुराम बोलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, तीसरी पंक्ति पे आएंगे हम लोग। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक सो, सेवकु सो मतलब सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवकाई मतलब सेवा करता है। अरि करणी, अरिमिस होता है, अरिमिस होता है शत्रु, और करणी मतलब कर्म या कार्य। शत्रु कार्य, शत्रु कर्म, करी करने वाला नहीं होता है। करई लड़ाई, जो शत्रु कर्म करता है वह तो लड़ाई करने के ही योग्य है। लड़ाई में होता है लड़ाई, करई लड़ाई, उससे तो लड़ाई करना ही ठीक है। जब श्री राम उनसे कहते हैं कि हाँ बताएं, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है, तो मुनिवर अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं कि अपने आप को तुम सेवक कहते हो। सेवक तो जो होते हैं वो सेवा करते हैं, शत्रु वाला कर्म नहीं करते हैं। अरि करनी मतलब शत्रुओं का कार्य नहीं करते हैं, और तुमने तो धनुष तोड़ करके एक शत्रु की भांति कार्य किया है, तो तुम तो लड़ाई के योग्य हो। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, वो आगे कहते हैं हे राम सुनो, जय ही मतलब जिसने, शिव धनु मतलब शिव के धनुष को, तोरा मतलब तोड़ा है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सहस बाहु मतलब हजारों भुजाओं वाला। सहस बाहु एक राक्षस था और परशुराम और सहस बाहु में लड़ाई हुई थी, जिसमें सहस बाहु उनके हाथों मारा गया था। सहस बाहु सम सो रिप मोरा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान हमारा शत्रु है।
सो बिलगाओ बिहाई समाजा। फिर वो आगे कहते हैं, परशुराम जी आगे कहते हैं कि सो बिलगाओ मतलब अलग होना, बिलगाओ मिस होता है अलग होना, और सो मिस होगा वह अलग हो जाए, विहाय मतलब छोड़ करके, समाजा मतलब समाज, मतलब वहाँ पे उस राज्य समाज में कई राजा लोग बैठे हुए थे, कई राजकुमार बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि इस समाज में से वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, और ना ता मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा लोग मारे जाएंगे, जिनकी गलती नहीं है वो भी मारे जाएंगे। इसलिए जिसने भी ये अपराध किया है वह समाज से अलग हो जाए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अवमाने। बोलते हैं परुष धरहि मतलब फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम, और अवमाने मतलब अपमान करना। जब परशुराम के इन बातों को सुनते हैं तो लक्ष्मण भी तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, उनके पास भी गुस्सा कम नहीं था, तुरंत क्रोधित होते थे। तो वो कहते हैं सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, परशुराम धरहि मतलब परशुराम, फरसा को धारण करने वाले अर्थात परशुराम, वह परशुराम से का अपमान करते हुए, अवमाने मीन्स अपमान करना, वह परशुराम का अपमान करते हुए हंस करके बोलते हैं, बहु धनुहि तोरी लड़काई। बहु मतलब बहुत, धनुहि मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़ा है, लड़काई मतलब बचपन में। हम लोगों ने बचपन में तो बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहू न अस रिस कीन्ह गोसाई। कबहू मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, अस मतलब ऐसा, और इस मतलब होता है गुस्सा। कबहू न अस रिस कीन्ह गोसाई, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर, यही मतलब इस, और धनु मतलब धनुष पर, ममता मतलब प्रेम स्नेह है। इस धनुष के प्रति आपकी ममता किस लिए, इससे इतना प्रेम कैसे। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। वो सुन रिसाई मतलब जब उनकी बातों को, भृगुकुल केतु मतलब भृगुवंशी, पताके के समान, केतु मीन्स होता है पताका, तो भृगवंशी पताके के समान अर्थात परशुराम जी, परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है भृगकुल केतु, यानी कि भृगवंशी रूपी पताका अर्थात परशुराम। उनके बातों को सुन करके अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही नाय संभार। हे राजकुमार, नृप मिस होता है राजा, राजा का पुत्र यानी राजकुमार। हे राजकुमार, काल बस मतलब काल के वश में हो करके, बोलत तो ही बोल रहे हो, तो ही मतलब तुम, ना मतलब नहीं, संभाल मतलब संभल करके, तुम काल के वश में हो गए हो, काल के वश में हो करके तुम सोच विचार के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। धनु ही मतलब धनुष, सम मतलब कि एक साधारण या सामान्य, और त्रिपुरारि धनु मतलब होता है शिव जी का धनुष, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब समस्त, और संसार में विश्व या जगत। तो धनु ही सम त्रिपुरारि धनुष, तुम शिव के धनुष को एक सामान्य धनुष समझते हो। विदित सकल संसार, जिस धनुष के बारे में संपूर्ण संसार जानता है, उस धनुष को तुम एक साधारण धनुष कहते हो।